भेड़, बकरियों और कुत्तों की गिनती नहीं होती। शेर कितने हैं ये देखे जाते हैं। एक शेरवानी से तो पूरी हुकूमत परेशान थी, बोले ये दूसरा भी आया है तो बोलता बहुत है। तो मेरे कायद ने मुझे ये सिखाया था कि पूरा सीना तान के, पूरे जिगर के साथ सच को सच बोलने की हिम्मत रखो, झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत रखो, क्योंकि इतिहास दिलेरों का लिखा जाता है। इतिहास दिलेरों का लिखा जाता है, दलालों का नहीं लिखा जाता है। ओखला के अंदर यकीनन एक तब्दीली आने वाली है। मैं बड़े ही ईमानदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ। मैंने शफा भाई को कभी मिला नहीं, कभी देखा नहीं, ना तो कभी फोन के ऊपर बात हुई। तब आप ये सोचेंगे कि जिस शख्स को हमने देखा नहीं, जिस शख्स से हमें कभी बात नहीं किए, हमने कभी उनसे मुलाकात नहीं की, न फोन पे बात की, तो कैसा मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ने एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दे दिया ओखला से, जिसे हम मिले भी नहीं है। यकीन मानिए, जब ये बात सामने आई कि दिल्ली के चाहे वो ताहिर हुसैन साहब हो या शफा भाई हो, इनके बारे में हमने जब पूरी मालूमात हासिल की, एक बात हमें समझ में आई, हमें इलेक्शन में एक पैगाम भी देना है। अगर शफा भाई जैसे लोगों के साथ अगर मजलिस नहीं खड़े रहेगी, तो यकीन मानिए उनके साथ कोई खड़े रहने वाला नहीं है। हमने ये देखा है, आज अगर इतने सालों से वो जेल में है, वो सलाखों के पीछे है, तो किस लिए? क्या किसी की जमीन हड़पी है? क्या कोई बड़ा जुर्म करके वो अंदर गए हैं? क्या किसी का पैसा लूटे हैं? मेरे भाई, अगर उस दिन वो ना होते तो शायद मंजर कुछ और होता। अगर वो आज अंदर है तो कहीं ना कहीं इस बात का एहसास करिए, सोचिए कि वो अगर अंदर है तो आप बाहर हैं। वरना हो सकता था कि वो शख्स बाहर रह सकता था, अंदर आप में से कोई और जेल की सलाखों के पीछे सालों साल अपनी जिंदगी गुजार रहा होता। हमने जब शिफा भाई के दो छोटे छोटे मासूम बच्चों से जब मैं मिला, यकीन मानिए आज रात में घर में सोते वक्त 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करिए, तसव्वुर करिए कि 4.5 साल से ये बच्चे अपने बाप के दीदार के लिए तरस रहे हैं। छोटे बच्चे, तसव्वुर करिए उस बाप की कैफियत जो हर रोज जी कर भी जेल में मरने जैसी जिंदगी गुजार रहा है। कैसी उसकी तड़प होगी कि मैं अपने दोनों नार्डों को कब देख पाऊंगा, कब उन्हें गले से लगाऊंगा। वो बच्चे, तसव्वुर करिए मेरे भाई, यहां कोई हुल्लड़बाजी करने के लिए
कोई हंगामा बर्पा करने के लिए ये महफिल नहीं सजाई गई है। बहुत संजीदगी के साथ हमें इस बात का ख्याल करना है। ये इलेक्शन महज 2 ही सीटें मजलिस लड़ा रही है। हम चाहते तो 20 लड़ा सकते, 25 लड़ा सकते, 40 लड़ा सकते, लेकिन मेरे भाई आंकड़े मायने नहीं रखते हैं। ऐवान के अंदर जाने वाला शख्स कौन है, कितनी मजबूती के साथ खड़े रहेगा, कितनी ताकत के साथ तुम्हारी आवाज से आवाज लगाएगा, ये मायने रखता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं की बदौलत ये शर्फ मुझे हासिल हुआ था कि हिंदुस्तान की उस अजीम शख्सियत जिसे दुनिया जिसकी एक झलक देखने के लिए, जिसकी आवाज ऐवानों के अंदर गूंजती है, अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया था कि मैं मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ पार्लियामेंट के अंदर जाकर वो शर्फ मुझे हासिल हुआ था। अल्लाह की मर्जी दोबारा मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे मालूम है 2 की ताकत क्या होती है। वहां पे कितने और बैठे हुए हैं, कोई मायने नहीं रखता है। जंगल का हिसाब तो तुम जानते ही हो। जंगल में कभी भी गिनती गिदड़ों की, भेड़ बकरिए और कुत्तों की गिनती नहीं होती। शेर कितने हैं ये देखे जाते हैं। बहुत तकलीफ होती थी उन्हें कि एक शेरवानी से तो एक शेरवानी से तो पूरी हुकूमत परेशान थी। बोले ये दूसरा भी आया है तो बोलता बहुत है। मजलिस गूंगे, मुक्के और बहरों की जमात नहीं है। हम बोलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही दिन से अगर मैंने वहां पर जाकर कुछ सीखा था तो मेरे कायद ने मुझे ये सिखाया था कि पूरा सीना तान के, पूरे जिगर के साथ सच को सच बोलने की हिम्मत रखो, झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत रखो, क्योंकि इतिहास दिलेरों का लिखा जाता है। इतिहास दिलेरों का लिखा जाता है, दलालों का नहीं लिखा जाता है।